कहते हैं कि सावन में भगवान शिव धरती पर आते हैं और पूरे सावन जो भी भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है भगवान शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं। माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ सावन के महीने में अपनी ससुराल कनखल हरिद्वार में विराजमान रहते हैं, क्योंकि अपने ससुर राजा दक्ष को उन्होंने वरदान दिया था। आज सावन का दूसरा सोमवार है और दूसरे सोमवार पर ग्रह नक्षत्र कहते हैं कि जो भी सच्ची श्रद्धा से इस दिन जलाभिषेक करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। हरिद्वार के पंडित दीपक पांडे बताते हैं कि वैसे तो शिव को एक लोटा जल और अक्षत के चंद दाने चढ़ाने से ही भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं, लेकिन यदि पूजा के बाद 3 बार श्रद्धा पूर्वक बम बम का नाद किया जाए तो भगवान शंकर को अपार प्रसन्नता होती है। माना जाता है कि धर्मनगरी हरिद्वार में शिव को अपमान झेलना पड़ा था। उनके ससुर राजा दक्ष ने अपनी पुत्री सती को सभी देवताओं और भगवान विष्णु ब्रह्मा के सामने जमकर फटकार लगाई थी और भोलेनाथ को दर दर का भिखारी तक कहा था। पौराणिक कथा के अनुसार माता सती को अपने पति शिव का अपमान सहन नहीं हुआ। आहत होकर मां ने उसी अग्निकुंड को भस्म कर दिया, जिसके बाद भगवान शिव ने हरिद्वार को शमशान घाट बना दिया और राजा दक्ष का सर कलम कर दिया था। जिसके बाद सभी देवताओं ने भगवान शिव से माफी मांगी और तब भगवान शिव ने कहा था कि सावन के महीने में वो यहाँ के कण कण में विराजमान होंगे। का ससुराल महादेव हमारे हरिद्वार से आप ये कह सकते हैं कि उस हमारे हरिद्वार में भगवान शिव का निवास है। सावन में 1 महीने दक्ष प्रजापति जी के आग्रह से महादेव ने यह वचन दिया कि मैं पूरे वर्ष तो नहीं, 12 मास तो नहीं, लेकिन मैं 1 मास सावन पर्यंत हरिद्वार में मायापुरी में दक्ष प्रजापति में निवास करूँगा। यहाँ भगवान का वास होता है। और बाकी जो हरिद्वार वाले जो है, हरिद्वार में जितने भी हमारे एक छोटे से लेके बड़े तक जितने भी लोग हैं, मैं समझता हूँ ये पिछले जन्म का भाग्य है जो हम लोगों ने हरिद्वार में जन्म लिया है, जो हम हरिद्वार में वास करते हैं, क्योंकि यहाँ कण कण में शंकर है, जगह जगह शंकर है। और 4 धाम की यात्रा भी यहाँ से शुरू होती है। इसको आप हरिद्वार कहो या हर का द्वार कहो, ये तो 4 धाम है। ये बहुत ही सौभाग्य का दिन है। हम सब जानते हैं कि जो हमारा ये कनखल क्षेत्र है भगवान शिव की ये ससुराल है और भगवान शिव कांवड़ जो प्रारंभ होती है इसीलिए कि यहाँ से जलाभिषेक हम सब करने की एक परंपरा अनादिकाल से ही चली आ रही है। और भगवान शिव का अभिषेक, जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक हम सब विधि विधान से अनेकों अनुष्ठान श्रावण मास में करते हैं। सावन के महीने में हरिद्वार के दक्ष प्रजापति मंदिर का इसीलिए काफी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि भगवान शिव सावन के महीने में यहाँ पर साक्षात निवास करते हैं। संवाद 365 के लिए हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट।